तो गाइस हमारा AIAPGT आने वाला है और मोस्टली लोगों के लघुत्रयी जो है बचे हुए हैं। तो फटाफट एट ए ग्लैंस में हम लघुत्रयी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 10 दिन में हमारा लघुत्रयी कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ताकि हम सिर्फ बृहत्रयी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान दे पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा माधव निदान है। ठीक है, तो माधव निदान का जो पर्याय देखते हैं, माधव निदान स्टार्ट करेंगे हम, इसमें पर्याय देखेंगे पहले। तो रोग विनिश्चय या तो रुग्ण विनिश्चय बोलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ये पैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, रोग विनिश्चय या रुग्ण विनिश्चय। ठीक है, अब इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है माधव। ठीक है, तो माधव कौन है, इंदुकर के पुत्र हैं, 7वीं सदी में ये आया था। कुल अध्याय इसके कितने हैं, 69 है। ठीक है, तो कुल अध्याय कितने हैं इसके, 69 है। ठीक है, अब कुल श्लोक कितने हैं, अब जो चरक है उसमें कितना है, 12,000 12,000 है, पर इसमें कितना है, तो 12,000 का आधा कितना होगा, 6,000। 6,000 से मतलब उसके आधे से भी कम श्लोक है। ठीक है, वो तो बृहत्रयी है, ये क्या है, लघुत्रयी है। तो इसमें कितना है, 5300 श्लोक है। ठीक, तो ये जो है मेरे कोचिंग का ही नोट्स है, तो इसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो PG आयुर्वेद प्रयोजन का नोट्स है ये, ऐसा कोई भी कॉपीराइट का सीन नहीं है, इसलिए मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहती हूँ कि ये उनका नोट्स है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि माधव नाम से लगभग कितने आचार्य हुए थे, 80 आचार्य हुए थे। ठीक, लेकिन इंदुकर पुत्र माधव अथवा माधवकर, ठीक है, 7वीं सदी ही माधव निदान के मौलिक रचनाकार हैं। ठीक है, तो इन जो माधवकर थे जो 7वीं सदी में आए थे, यही इनके क्या है, मौलिक रचनाकार है। ठीक है, अब इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं क्या क्या किया है। आयुर्वेद प्रकाश है, आयुर्वेद रसशास्त्र है, कूट मुद्गर है, पर्याय रत्नमाला, रस कॉमेडी है, रुग्ण विनिश्चय तो याद रहेगा, वही पैथोलॉजी से अगर ऐसे रिलेट करेंगे तो। ठीक है, अब संस्कृत टीकाएं देखते हैं। तो संस्कृत टीकाएं में क्या है, मधुकोश टीका है हमारी। ठीक है, तो मधुकोश टीका जो है कब आई थी, हमारी 12वीं सदी में आई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसके, आतंक दर्पण है। ठीक है, उसके बाद पहले इनका काल देख लेते हैं। तो मधुकोश टीका, ठीक, तो मान लीजिए कि ऐसे रिलेट कर सकते, कोड बना सकते हैं इसका कि मधु जो है 1 दर्जन मधुमक्खियों से हमें मिला था। ठीक, तो 1 दर्जन कितना, 12वीं सदी। ठीक है, मधु कितने दर्जन मधुमक्खियों से मिला था, 1 दर्जन, तो ये कितना हो जाएगा, 12वीं सदी हो जाएगा। इसको कौन दिया, मतलब लिखा है टीका इसका, तो टीकाकार जो है विजय रक्षित। तो इन्होंने मान लो कि कोड बना लेते हैं कि 1 दर्जन मधुमक्खियों से मिला था, तो जो विजय रक्षित हैं, ठीक है, इन्होंने 12 मधुमक्खियों की रक्षा की थी। ठीक, अब कहाँ तक टीका लिखा है, तो अश्मरी प्रकरण तक टीका लिखा है। नेक्स्ट हमारा श्रीकंठ दत्त। ठीक है, अब ये श्रीकंठ दत्त जो है, ठीक है, एक तो विजय रक्षित है, वो 12वीं सदी तक है बस, और कंठ दत्त जो है हमारे, वो कौन सी सदी तक है, ये भी 12वीं सदी पे है, लेकिन अश्मरी के प्रकरण के बाद भी इन्होंने लिखा है। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं वैद्य मनोरमा। ठीक है, तो वैद्य मनोरमा जो है, ये किसने लिखा था इस टीका को, वैद्य मनोरमा रामकृष्ण। ठीक, तो जैसे कि इसमें क्या है, रमा। ठीक है, अब इस आ की मात्रा को अगर हम क्या कर देंगे, बगल में कर देंगे, ठीक है, माँ के पहले, तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, तो रामकृष्ण ने लिखा है। अब रोग विनिश्चय विवरण जो है, नरसिंह कविराज ने लिखा है। रोग विनिश्चय विवरण किसने लिखा है, नरसिंह कविराज ने लिखा है। अब नेक्स्ट देखती हूँ मैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ हिंदी टीका है, अब इसे याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हिंदी टीकाएं में जो मोस्टली हमारा सर्वांग सुंदरी टीका। ठीक है, तो सर्वांग सुंदरी, ठीक है, सर्वांग सुंदरा जो लिखा है वो किसने लिखा है, जो स्थान हृदय पे है। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, मुझे तो पता है, अब आप भी बताएंगे अगर आपने देखा ये वीडियो तो। ठीक है, काफ़ी आसान है, आप बता लेंगे। अब वैसे ही सर्वांग सुंदरा है वो, लेकिन ये क्या है, सुंदरी है। ठीक है, तो
सुंदरी ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे जो लाल जोड़े में पहन के जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, या बहुत सुंदरी होती हैं शादियों में अपने, ठीक है, जो लड़कियां दुल्हनें होती हैं। तो ये लालचंद्र वैद्य ने लिखा है, ठीक है, लाल जोड़े में आती है। अब विद्योतनी व्याख्या, विद्योतनी बिजली है, ठीक है, विद्युत किसी पे गिरता है तो वो भी बहुत तेज होता है, और सुदर्शन चक्र भी तेज होता है। तो विद्योतनी व्याख्या किसने लिखा है? सुदर्शन शास्त्री ने। अब विकासनी, वो क्या था, एक मूवी में ऋतिक रोशन शायद बना था ना, विजय दीनानाथ चौहान, ठीक है, तो विजय की जगह आप पढ़ लीजिए विकास दीनानाथ चौहान, ठीक है। तो विकासनी व्याख्या क्या है? दीनानाथ शर्मा शास्त्री ने लिखा है। इनके दो दो टाइटल है भाई, ठीक है, शर्मा शास्त्री, विकासनी, ये मतलब बहुत ज्यादा विकास हो गया होगा ऐसा मान लेते हैं। अब विमला मधुधारा, ठीक है, विमला मधुधारा, ब्रह्मानंद त्रिपाठी। अब जो मधु है, मधु की धारा किस पे चढ़ाएंगे? भगवान पे ही चढ़ाएंगे, अब तो ब्रह्मा भगवान पे चढ़ा देते हैं। तो विमला मधुधारा, ब्रह्मानंद त्रिपाठी। अब इसके बाद क्या है? शारदा व्याख्या, ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? शारदा व्याख्या है। तो इसका तो वैसा ही है, शारदा चरण सेन, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं सरोज, ठीक है। तो सरोज क्या हो जाएगा? सरोज का कि रोज, ठीक है, सरोज का हमारा रोज है। तो रोज सरोज को कौन देता है? रोज रोज रवि देता है, ठीक है। या तो ये भी मान सकते हैं रोज क्या निकलता है? रवि, यानी सूर्य निकलता है। अब अंग्रेजी टीकाएं देखते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी टीकाएं क्या है? डॉक्टर मुलेन बेल्ड, ठीक है, मुलेन बेल्ड, ठीक। तो ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। माधव निदान की मौलिक विशेषताएं क्या है? वात व्याधि का विस्तार करके इन्होंने क्या किया था? माधव निदान में पैथोलॉजी बहुत अच्छे से बताए थे। तो वात व्याधि का क्या किया? विस्तार करके कंपवात और ऊर्ध्ववात का सर्वप्रथम वर्णन किया है, ठीक है। तो कंपवात और ऊर्ध्ववात का सर्वप्रथम वर्णन किया है। अब वात के 10 आवरण, यानी कि क्या है? पित्तावृत प्राण उदान समान व्यान अपान, कफ आवृत प्राण उदान समान व्यान अपान बताए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पहले पित्त से आवृत बताया है पांचों वायु को, फिर कफ से आवृत बताया है पांचों वायु का, ठीक है। और पहला वाला पॉइंट हमारा क्या था? कि वात व्याधि का विस्तार करके कंपवात और ऊर्ध्ववात का, ठीक है, दो तरीके के वात का, एक कंपवात। अब जैसे ही फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आता है, माधव निदान पढ़ने को दे दिया जाता है, तो एकदम सर के ऊपर से उड़ता है। क्या? एकदम सर के ऊपर से उड़ता है भाई। क्या है, माधव निदान क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसा लगता है ना कि भाई साइड बुक से पढ़ाओ, माधव निदान से पढ़ा रहे किसी किसी कॉलेज में, एकदम ऊपर से जाता है कि ऊर्ध्ववात समझ लेते हैं, ऊपर से जा रहा है। अब देख के हाथ पैर कांपने लगता है, कैसे पास होंगे एग्जाम में, इतने सारे व्याधि, इतने सारे लक्षण, ठीक है, पूर्व रूप इतने सारे, तो क्या होने लगता है? हाथ पैर में कंप होने लगता है, ठीक। अब उसके बाद क्या है? उरु स्तंभ और वात रक्त का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो एक ऊर्ध्ववात और कंपवात तो मैंने बता ही दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? उरु स्तंभ और वात रक्त का स्वतंत्र अध्यायों में वर्णन किया है, ठीक है। उरु स्तंभ और वात रक्त का क्या है? अलग अलग अध्यायों में वर्णन किया है। अब नेक्स्ट क्या है? अम्ल पित्त मेदो रोग आम वात और श्लीपद का स्वतंत्र वर्णन किया है। किसका किसका? अम्ल पित्त का, मेदो रोग का, आम वात का, श्लीपद का। तो ऐसा कुछ भी बहुत डिफरेंट नहीं है इसमें। आगे आ जाते हैं शीत पित्त उदर्द कोट और दाह विस्फोट मसूरिका का पृथक वर्णन किया गया है, ठीक है। शीत पित्त का, उदर्द का, कोट का, दाह विस्फोट मसूरिका का, मतलब एक बार गो थ्रू हो जाना है इन चीज़ों से, कि मतलब अगर देखा रहेगा एक बार तो मतलब इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। उसके बाद हम ये पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब स्त्री रोगों का वर्णन 6 अध्यायों में है। क्या क्या है? अशरिक दर है, योनि व्यापद है, योनिकंद है, सूतिका रोग है, स्तन रोग है और स्तन दुष्टि है, ठीक है। तो क्या क्या है? स्त्री रोग का वर्णन 6 अध्यायों में कौन कौन सा है? अशरिक दर है, योनि व्यापद है, योनिकंद है, ठीक है, सूतिका रोग, स्तन्य रोग और स्तन दुष्टि, ठीक। तो अब इसका हम निमोनिक बनाते हैं, ठीक है। तो इसका निमोनिक क्या बना सकते हैं? मतलब ऐसे कोड बनाते हैं निमोनिक, बहुत सारा बनाएंगे तो वैसे भी याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अशरिक दर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, योनि रोग जैसा हो रहा है, ठीक है। तो अशरिक दर, ठीक है। योनि व्यापद, सबसे पहले ही खोलते हुए हम क्या पढ़ते हैं? कहीं भी स्त्री रोग स्टार्ट करके तो योनि व्यापद पढ़ते, तो योनि व्यापद हो गया।
अब उसके बाद ही मोस्टली जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे योनि व्यापक के बाद योनि कंत लिखा रहता है, असरिक दर लिखा रहता है, वो भी पढ़ते हैं। अब सूतिका जो है वही तो स्तनपान कराएगी ना, वही स्तनपान कराएगा, तो उसी को क्या हो जाएगा, अब सूतिका को ही क्या हो जाएगा, स्तन रोग होगा, उसी के स्तन में दुष्टि होगी। ठीक, तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि गुल्म से जो पृथक शूल है, शूल का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया है। तो शूल का स्वतंत्र अध्याय में किस संहिता में वर्णन किया गया है, तो माधव निदान में। संहिताओं में गुल्म प्रति या त्रिमन्वीय सिद्धि में वर्णन है। अब उसके बाद परिणाम शूल, अन्न द्रव्य शूल का भी सर्वप्रथम वर्णन किया गया। ये जो दोनों है ना, हम लोग आते पढ़ते कि परिणाम शूल, ठीक है, गैस्ट्रिक ड्यूरेनल अल्सर, ऐसा करके हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, तो ये वहाँ है। विद्या शब्द हरितकी के लिए आया है, भांग के लिए नहीं। अब ये जो भांग के लिए हम लोग विद्या पढ़ते हैं हर जगह, लेकिन माधव में क्या है कि विद्या शब्द जो है हरितकी के लिए है और भांग के लिए नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो अध्याय फर्स्ट से है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था अभी तक का माधव का। अब अध्याय फर्स्ट से जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।